बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नदाब। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड भाई शेफ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। अच्छा जी, आज भी कल आई एम श्योर आप सबने कुछ ना कुछ मज़ेदार सीखा होगा और ज़रूरी नहीं है कि आप रेसिपीज़ सीखें। रेसिपीज़ के साथ बहुत सारी चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी सक्सेस के लिए की है कि जो लोग टाइम को मैनेज नहीं करते वो लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते। क्योंकि हर जगह और हर काम में टाइम को नोट किया जाता है। इसी टॉपिक को आगे रखेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। तो इसके साथ मैं आप सबको ये बताता चलूं कि आज एंटरटेनमेंट पर ये जो शो आप देख रहे हैं किचन का चैंपियन, इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि दो सेट होते हैं हमारे, टीम ए और टीम बी। ये दोनों टीम आपस में कॉम्पीट करती हैं और बनाती हैं मज़ेदार सी रेसिपीज़। और रेसिपीज़ बनाने के लिए इनको टास्क दिया जाता है इन 10 डब्बों का, जिनमें से इनको सेलेक्ट करने होते हैं 3 बॉक्सेस ईच एक टीम सेलेक्ट करती है और इनमें से जो इंग्रेडिएंट इनको मिलते हैं उनसे ये बनाते हैं मज़ेदार से खाने। मगर वो मज़ेदार से खाने बनाने के लिए इनको लगाना पड़ता है जोर, वो भी दिमाग पर, कि बनाना क्या है। बिकॉज के वो इंग्रेडिएंट कोई आम इंग्रेडिएंट नहीं होते जो घरों में मौजूद प्याज, टमाटर, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक के साथ आप गोश्त मिक्स करके बना लेते हैं। तो यहाँ कुछ चैंपियन बनने के लिए करना पड़ता है डिफरेंट। इसके साथ साथ हमारे जो कंटेस्टेंट शेफ्स होते हैं उनके साथ कोई ना कोई गेस्ट मौजूद होता है। तो आज हमारे साथ एक पेस्ट्री शेफ हैं और एक R&D रिसर्चर हैं। ठीक है जी, फूड डेवलपर कह लें। अच्छा, R&D रिसर्चर की अगर मैं बात करूं तो इसकी ज़रूरत यूँ होती है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर कि आपको मालूम होना चाहिए कि एक खाने के अंदर क्या न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ हैं। ठीक है, एक खाने के अंदर कितने ग्राम आप इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं, एक खाने के अंदर क्या कॉस्ट होती है आपकी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को काउंट करते हुए आप एक रेसिपी को डेवलप करते हैं और फिर उसको मार्केट में लेकर आते हैं। पेस्ट्री शेफ तो फिर दुनिया का, चाहे वो किसी भी तरह का खाना आप खाएं, मगर एंड जो है ना वो सुन्नत पे होना चाहिए, मीठा तो ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर मीठे के बारे में भी बात करेंगे, फूड डेवलपमेंट के ऊपर भी बात करेंगे और साथ में हमारे आज के जो गेस्ट शेफ्स हैं उनसे भी बहुत सारी बातें करनी है। बट इसके साथ मैं आप सबको ये बताता चलूं कि आप सब भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमें ज्वाइन करने के लिए आप सब ने इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक हमारे पेजेस पर जाकर हमें ज्वाइन करना है। आज एंटरटेनमेंट और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल, जहां पर अब तक की तमाम रेसिपीज़ जो कि हमारे कंटेस्टेंट ने बनाई है और वो आप सबको मिलेगी, हमारे शेफ्स की रेसिपीज़। और इसके अलावा आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह का सवाल अगर आप करना चाहते हैं हमारे गेस्ट से या मुझसे तो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अपनी डिटेल्स हमें फॉरवर्ड कीजिए, हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप बन सकेंगे किचन के चैंपियन का हिस्सा। अब बारी है कंटेस्टेंट को बुलाने की, बट उससे पहले मैं आप सबको ये बताता चलूं कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। और इसके अलावा आप सब हमें कर सकते हैं कॉल, और कॉल करने के लिए नंबर है ऑन स्क्रीन, और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके भाई से कोई भी सवाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सब इस नंबर पर अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड करेंगे और आप बन सकेंगे किचन का चैंपियन। और आपको ये एक सबसे बेहतरीन, मैं आपको बताऊं, क्योंकि बिकॉज के मैं एक अरसे से इस फील्ड में हूं और इस इंडस्ट्री के अंदर हूं, बहुत लोग और बहुत बहनें और बहुत माएँ और बहुत दोस्त हमारे चैनल्स पर, टीवी पर जाने का शौक़ रखते हैं और आना चाहते हैं, बट उनको एक अपॉर्चुनिटी की तलाश रहती है हमेशा और वो बेशक पैसा भी लगाने को तैयार हैं, बट ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई देता नहीं। बट अगेन ये जो चैनल है आज एंटरटेनमेंट जो है, और ख़ास तौर पर ये जो किचन का चैंपियन है, हमारा एजेंडा यही है। मैं इससे पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि वो बहनें, वो माएँ, वो दोस्त, वो भाई, वो वालिदैन जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, या अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो मार्केट नहीं कर पा रहे,
तो आपके लिए आज एंटरटेनमेंट के दरवाजे 24/7 खुले हुए हैं फॉर द शो किचन का चैंपियन। 5 to 7 हमारा ये शो लाइव होता है। आप इस शो में बिल्कुल आ सकते हैं बिना किसी 1 रुपए लगाए, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इनरोल होना है, अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड करनी है इस दिए गए नंबर पर। हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप आएंगे हमारे शो में, और ये खाना पीना जितनी भी चीज़ें ये सब हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं। आपने सिर्फ आना है और खाना पका के दिखाना है और आपने बनना है किचन का चैंपियन। तो जी सबसे पहले हम बुलाते हैं टीम ए के हमारे कंटेस्टेंट को और पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहे हैं। आज मुकाबले में वो जीत के जाएंगे या नहीं, क्या इंग्रेडिएंट उनको मिलेंगे, ये तो देखना बाकी है। तो वो कोई और नहीं है, हमारी टीम ए की कंटेस्टेंट है शेफ युसरा जव्वाद। अस्सलाम वालेकुम। आइए युसरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? फिर खैरियत से? मैंने जावेद नहीं कहा, मैंने जव्वाद कहा जी। मैंने ठीक कहा? बिल्कुल ठीक कहा, पर जो भी मेरा नाम लेता ना वो युसरा जावेद बोल लेते तो हैं। आप उनको पकड़ते मैं हैं? पकड़ लेती हूँ, अब तो बिल्कुल पकड़ती हूँ। क्या बोलते हो फिर आप? मैंने कहा नहीं जावेद नहीं जव्वाद, सही नाम लेके दिखाओ। सही नाम ले। मेरे हस्बैंड का नाम है, तो हस्बैंड- जावेद को जवाद, जवाद को जावेद कर रहे हैं। तो ये फिर गलत बात है, हस्बैंड चेंज कर रहे हो यार। हस्बैंड पूरा मेरा बदला। बिहेवियर यार, हैं? कितनी गलत बात है, गलत बात है ना। हैं? तो बस फिर अब तो मैं बस गला बेलन पकड़ वेलन लेती हूँ। छुरी वुरी बस हाथ अब- में रहे? अब तो यही करना पड़ेगा, किसी ने भी बोला तो बस। ठीक है, अच्छा वो मैंने जवाद कहा, नहीं तो छुरी बिल्कुल सामने ही सामने थी। पड़ी है। ठीक है, अच्छा तो ये बताएं युसरा, कब से कुकिंग करते आ रहे हैं और शेफ कैसे बने? कुकिंग का शौक तो मुझे बचपन से ही था, अम्मी को देखते देखते आया। किस एज में आपने स्टार्ट किया? मैंने मतलब मैट्रिक के बाद से। मैट्रिक के बाद? हाँ, ठीक 16 है। के बाद। हाँ, चलो तो- शुक्र है, ये बहन ने बोला कि 16 के बाद, वरना 12 के साथ नहीं खाना नहीं पकाना शुरू किया नहीं था नहीं मैंने। नहीं। हाँ, अच्छा ओके। आफ्टर मैट्रिक। After matric, फिर okay. घर पे अम्मी के साथ थोड़ा बहुत। उसके बाद शौक तो मुझे था, लेकिन बिल्कुल प्रॉपर शेफ जो है वो शादी के बाद अभी पिछले साल ही मैंने जो है वो स्टार्ट किया। कोर्स किया बिल्कुल, पिथम से मेरा कोर्स हुआ हुआ है। क्या बात है भाई, पिथमियन? पिथमियन, वाह भाई वाह, पिथमियन, क्या बात है, हाँ। प्राउड पिथमियन। हाँ, प्राउड पिथमियन बिल्कुल। सही है। तो वहाँ से अभी मेरा रिसेंटली ख़त्म हुआ है कोर्स। ठीक है। तो अब मैं तो मलकानी साहब हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मलकानी साहब द वन, मैं कहूँगा कि जिन्होंने ये जो हमारा गवर्नमेंट इदारा है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, मल्टीपल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, मैं कहूँगा कि यूथ हमारी जो है वो पढ़कर वहाँ से निकली और उन्होंने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा हाथ जो है वो मलकानी साहब का है, बच्चों को ग्रूम करने में, बच्चों को अच्छी स्टडी देने में, बच्चों को अच्छा इक्विप करने में, बच्चों को अच्छा फैसिलिटेट करने में। तो थैंक यू वेरी मच, सो वेरी मच मलकानी साहब के आप इस तरह से मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। हमारी दुआएं आपके साथ है कि अल्लाह मियां आपको और तौफीक दे कि आप इसी तरह बच्चों को पढ़ाते रहें और लोगों को आगे बढ़ने की क्या कहेंगे कि हेल्प करते रहें। तो मैं बच्चा बोलते हुए बड़ा थोड़ा अजीब सा लगता है, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं ना। उनके लिए तो हम बच्चे हैं ना, उनके लिए तो हम बच्चे हैं ना। मतलब इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, ओह माय गॉड। स्टूडेंट बच्चे। तो यस, तो युसरा फिर शेफ बन गया आप माशाल्लाह से, तो बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज तक सबसे अच्छा खाना कौन सा बनाया और सबसे बुरा क्या बनाया? जल्दी बताएं। सबसे अच्छा सभी अच्छा बना लेती हूँ। वो मेरी बहन कहती है कि अपनी तारीफ खुद ही कर लेती हो। हाँ, तो वो वही मैं बोला, सबसे अच्छा। सबसे अच्छा सब कुछ बना लेती और हूँ। बुरा सब क्या अच्छा बना लेता है? ये कोई और करता है? ये तो फिर खाने वाले करते हैं। नहीं, हस्बैंड तो बहुत प्रेज करते हैं। तो बेलन हाथ में होगा तो कहाँ से करेंगे? बेलन नहीं होता है। उन्हीं की सपोर्ट से तो मैं यहाँ पहुंची हूँ। ये मेरी मतलब कामयाबी का राज वही है। आए हाय, बिल्कुल, उन्होंने मुझे भाई वो बड़ा सपोर्ट है जी। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। उनकी सपोर्ट थी तो मैं आज यहाँ। बुरा क्या बना लेते हैं? बुरा ये बनाती हूँ कि समझ नहीं आ अभी आपको पता चलेगा। अभी आपको पता चलेगा यार बुरा क्या बनाती हूँ। बुरा नहीं बनाती कुछ। ठीक है, पता चल जाएगा कि ये बुरा क्या बनाती है, बट उससे पहले कि ये क्या बनाती हैं ये हम पता चले, बट हम टीम बी के जो हमारे कंटेस्टेंट हैं उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो कोई और नहीं, हमारे टीम बी के शेफ मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम।
कैसे अली भाई? ठीक ठाक है। आपको मोहम्मद कहते हैं या अली कहते हैं? मोहम्मद अली। पूरा नाम लेते हैं या लोग दोस्त क्या बोलते हैं? नहीं, अगर पूरा नाम नहीं लेते तो मैं बोलता हूँ पूरा नाम मोहम्मद अली मेरा नाम है। तो दोस्त क्या बोलते हैं? दोस्त तो अली बोलते हैं। अली बोलते हैं ना, ठीक है। तो हम भी आपके दोस्त हैं यार, क्या बात कर दी आपने। बिल्कुल। तो अली भाई कब से स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया? शेफ़ मैंने 8 साल पहले इस फील्ड में ज्वाइन किया था। क्या बात है। और जो है मेरा जो देखा जाए जर्नी जो मेरी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी ट्रेनी से, एज अ ट्रेनी थी। बट मुझे इस फील्ड का नहीं पता था कुछ भी, ना ही शौक था। बट मेरे रिलेटिव्स ने मुझे अप्रोच किया इस फील्ड के बारे में। जब मैंने सर्चिंग करी तो मुझे पता चला इस फील्ड के बारे में, रिस्पॉन्स है, फीडबैक है बहुत अच्छा और बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, माशाल्लाह। सो मैंने फिर प्रथम से डिप्लोमा किया। क्या बात है। और उसके बाद मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करी और आहिस्ता आहिस्ता कर करके मेहनत कर करके आज माशाल्लाह इस फील्ड का मैं जो हूँ एक तरह से पैशन बन गई है मेरी ये फील्ड। तो एक हिस्सा बन गया आप माशाल्लाह, बहुत अच्छी। और तो आजकल क्या कर रहे हैं? आज मैं अभी बिनू रेस्टोरेंट में होता हूँ, एज अ लीड कर रहा हूँ फास्ट फूड और पिज़्ज़े को मैं। क्या बात है। तो मतलब आज प्रॉपर शेफ बन गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लीड कर रहे हैं तो मतलब शेफ बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश करिए। आज माशाल्लाह इतना हो गया कि अगर 12 घंटे की नौकरी भी करें तो कुकिंग करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मसला नहीं है। टाइम को पता नहीं चलता। टाइम को पता नहीं चलता। एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते हैं, एंजॉय। क्या बात है। तो घर में सबसे ज्यादा सपोर्टिव कौन रहा? वालदा मेरी। वालदा रही। जी, वालदा ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया मुझे। हाँ। बहुत। और आधी रेसिपीज तो मैं उनकी अप्लाई करता हूँ हाँ। रेस्टोरेंट में और माशाल्लाह से बहुत पसंद आते हैं उनकी रेसिपीज। क्या बात है। और ऐसी माओ को सलाम और प्यार है यार, कसम खुदा की। मेरा बड़ा दिल खुश होता है जब हम मुझे याद है जब हम असद भाई यकीन करें, जब मैं पहली तनख्वाह लेके गया था तो इट वॉज 2200, 2200 रुपये मेरी तनख्वाह थी। तो मैं जब ले जाके अम्मा को दिया तो अम्मी रोने लग गई। बोला यार मतलब 2200 रुपये का मैं क्या करूँगी, मतलब लिटरली मुझे चूमा एंड ऑल सारी चीज़ें। तो वो दिन वो वक्त इंसान नहीं भूलता और इन्हीं के सपोर्ट से और इन्हीं के प्यार और साथ की वजह से यहाँ तक हम पहुँचते हैं। अली भाई से करेंगे गपशप, बट उससे पहले हमारी गेस्ट, हमारी शेफ, हमारी मोहतरम, उनको भी बुलाते हैं और उनसे भी आप सबको मिलाते हैं, बिकॉज कि उन्होंने सपोर्ट करना है युसरा जवाद को, है ना, जवाद को, युसरा जवाद को सपोर्ट करना है। और इस वक्त पेस्ट्री शेफ का काम कर रही हैं और आई एम श्योर आपने इससे पहले भी इनको देखा होगा, क्योंकि मेरे शो में मैं इनको बड़ा मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जिस तरह से ये हार्ड वर्किंग है और एक टाइम से काम करती हुई आ रही है, ये हमारी बहुत सारी बहनों और माओं के लिए जो है ना एक रोल मॉडल है और एक अहम किरदार अदा कर रही हैं, जिनको देखकर आपको बहुत कुछ सीखना और समझना चाहिए। तो वो कोई और नहीं, हमारी गेस्ट शेफ हीरा। अस्सलाम वालेकुम। हीरा नवीद बेसिकली पूरा नाम है उनका, तो हम हीरा कहते हैं। कैसी हैं आप हीरा? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा चल रहा है। सब ठीक चल रहा है? ऑर्डर शॉर्डर आ रहे हैं फुल? अल्लाह का शुक्र है। तो आप भी बताएं ना, आपने कैसे स्टार्ट किया था? मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैं 2 दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ। बिल्कुल नहीं, प्लेटफॉर्म तो लोगों को बताएं ना। लोगों को ये बताती हूँ कि मैं घर में बेकिंग वगैरह करती थी, शौक था बेकिंग का। उसके बाद मैंने कोर्स किया और ये कि फिर मुझे घर वालों ने इतना सपोर्ट किया कि आप ऑर्डर वगैरह दें, हम सबसे पहले आपको ऑर्डर हम देंगे। तो ऐसे स्टार्ट हुई जर्नी और अल्लाह का शुक्र है। और आज आप माशाल्लाह से शेफ बन जी गए। जी, क्या बात है। तो ये बताएं, तो हमारी जो बहनें और माएँ इस वक्त शो देख रही हैं, उनको ये काम करना चाहिए या अगर वो करते हैं तो उनको क्या फ़ायदा होता है? बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि काम करना चाहिए। और देखिए, हुनर लाजमी होना चाहिए। सिर्फ एक ये कुकिंग का ही या बेकिंग का ही नहीं कह रही मैं, कोई भी काम है, सिलाई का होना जी, चाहिए। कोई भी हुनर है, आप हुनर ज़रूर हुनर होना सीखें। तालीम के साथ साथ हुनर बहुत ज़रूरी है ना? जी। तो जनरेशन बहनों और माओ बिल्कुल आगे बढ़ो, भाई आपके साथ है। तो जी हीरा ने हमें ज्वाइन किया है और इसके बाद अब बारी है टीम बी की। मोहम्मद अली, एक तरफ 2 खवातीन और एक तरफ 2 लड़के, बोलूं ना, बॉयज। ओह माय गॉड, बॉयज। अच्छा, तीसरा तो मैं खुद हो जाऊंगा ना, मतलब बॉय। यार मैं तो यार अल्लाह मियां ने बनाया ऐसा है कि मैं क्या करूं यार, है नहीं? खूबसूरत लग रहा ना भाई? भाई यही जीतेगा फिर। अच्छा जी, तो टीम बी के जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में मैंने जिस तरह से आपको शुरू में बताया कि फूड रिसर्चर हैं, फूड डेवलपर का हैं या R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं, ये कहें तो वो कोई और नहीं, हमारे गेस्ट अदनान भाई। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम आज अस्सलाम, अदनान भाई, क्या हाल है? अदनान भाई को शेफ भी कह सकते हैं बिकॉज कि अदनान भाई ने क्या हाल है? एक टाइम शेफ का भी काम किया है। जी सर। तो अदनान भाई कैसा चल रहा है, लाइफ कैसी गुजर रही है? ज़बरदस्त चल रही है सामने दिख रहा है। और ज़बरदस्त लग रहा है, मज़ा आ रहा है और जो काम चल रहा है वो भी ज़बरदस्त चल रहा है। आजकल क्या चल रहा है, फूड डेवलपमेंट कहाँ चल रही है और कैसी चल रही है? देखिए चलती रहती है, डेवलपमेंट तो कभी ख़त्म नहीं होती, वो तो कंटिन्यूस चलती रहती है। और अभी कुछ सॉसेस हैं जो मेरे अभी पेंडिंग में कुछ हो गए, हाँ। तो ये चल ही रहा है काम। तो ये डेवलपमेंट में एक्चुअली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं? डेवलपमेंट में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है, एक तो कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं हमारे के जो हमारी कस्टमर्स की डिमांड होती है कि इस तरह का सॉस हो या इस तरह की कोई रेसिपी हो मिलती जुलती हो, उससे थोड़ी हाई हो, तो ये एक आती है। और एक आती है कि न्यू प्रोडक्ट आती है जिसमें हमारी इनोवेशंस होती है, उसके लिए फिर हम मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च देखते हैं, लोगों की मुख्तलिफ देखते हैं, सॉसेस देखते हैं कि क्या मार्केट में ज़्यादा जो हमारे इन चल रहे ठीक हैं, है। तो वो एक चलता है हमारे साथ। ठीक है, तो वो चल रहा होता है। जी सर। तो आपने ये कोर्स कहाँ से किया और कैसे किया? मेरी जो हुई थी जर्नी स्टार्ट हुई थी पिथम से ही हुई है। और तो आज तकरीबन सारे पिथमियन है Exactly. हमारे पास। हाँ, क्या Exactly. बात है। तो पिथम का मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत लीडिंग इंस्टीट्यूट है और सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है, और जितने भी पाइनियर्स हैं सारे सही वहीं के बात ही है, हैं। सब वहीं से निकला है। Exactly. हम खुद प्राउड पिथमियन है जी, बिल्कुल। तो Yes. मुझे पिथम का जब भी इतने सारे लोगों से सुना तो बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट नज़र आए, वरना वो एक स्पेसिफिक एक 4-5 जो इंस्टीट्यूट्स हैं और वो मुझे ज़्यादा सुनने में आ रहे थे, जो मोस्टली मैंने देखा। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। एग्जैक्टली मार्केटिंग। अब पिथम की थोड़ी डाउन हो गई है, लेकिन अभी कुछ नर्से से नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छी चल रही है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। क्या बात और देख के भी अच्छा लगता है कि यार हमारा इंस्टीट्यूट था। बस जिंदाबाद। अदनान भाई से पूछेंगे शेफ कैसे बने और किस तरह से इस इंडस्ट्री में आना हुआ, ये सारे सवाल आप सबसे किए जाएंगे। बट उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि ब्रेक का टाइम हो, ब्रेक से पहले आप दोनों टीम अपने अपने बॉक्सेस सेलेक्ट कर लें ताकि मैं आप लोगों को आपके इंग्रेडिएंट्स सुपुर्द कर दूं और आप प्लान कर लेंगे आप लोगों ने बनाना क्या है। तो टीम ए या टीम बी, पहले कौन बॉक्स सेलेक्ट करेगा? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। तो आप तो कुछ कर भी नहीं सकते भाई। जहां लेडीज तो वहां लेडीज फर्स्ट। As always. यस, लेडीज इज ऑलवेज राइट। यस, बताएं मेरी बहना। नंबर 3। नंबर 3। 3। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। हियर यू गो, नंबर 3। क्या है भाई? लेडीज इज ऑलवेज राइट। बीटरूट। ओके, बीटरूट आया है और ये आपके नाम चुकंदर। चुकंदर के बाद दूसरा डब्बा आप सोच के बोलेंगे या पहले बोल देंगे? इनको चांस देंगे। इनको चांस देते हैं जी। बताएं टीम बी, पहला डब्बा कौन सा? 7 खोल दे। 7 खोल दी। 7 मेरा नंबर है। मैं आई एम श्योर पता चल गया। इसमें कुछ मीठा होगा या गोश्त होगा, ये तो मैं आपको बता दूं अब हमारी किस्मत है, पक्का, जो भी होगा किस्मत। क्योंकि इसमें या तो फिर डक होता है। बस खोल दी। देखा, मैं आई नो ना यार, मैं इस बंदे को जानता हूं कि ये देखा गोश्त निकला है, चिकन। और मैं आप सबको बताता जाऊं कि हमेशा नंबर 7 जरूर सेलेक्ट करना नेक्स्ट टाइम जो भी आएगा। यस, बताएं जी, आप बता रहे नंबर 2, बॉक्स नंबर 2 कौन सा आपने? बॉक्स नंबर 6। बॉक्स नंबर 6। ओके, डब्बा नंबर 6 टीम ए ने सेलेक्ट किया और हम खोलते हैं और निकले हैं जी अंगूर। बीटरूट और अंगूर। अब क्या बनता नजर आ रहा है? युसरा जवाद बीटरूट से और अंगूर से। बस बनाएंगे कुछ ना कुछ इन इंशाल्लाह। दोनों को मिला के क्या बना सकते हैं? मिला के तो नहीं, हम कुछ अच्छा इनोवेटिव करेंगे इंशाल्लाह। अंगूर बीटरूट का हलवा बन सकता है और अंगूर की गार्निश हो सकती है, मगर अंगूर का कंपोट भी बन सकता है और बीटरूट का क्या बन सकता है? बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, है ना? हाँ 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 बिल्कुल। यस, बताएं। बल्कि एक काम करें, तीसरा डब्बा भी आप बताएं, आपको पूरा करते हैं पहले। नंबर हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हाँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे नंबर 8। नंबर 8। यस। नंबर 8। ओ माय गॉड, 8 में निकला मुर्गी। ये 7 का पड़ोसी है ना। 7 का पड़ोसी था, इसलिए मुर्गी थी। है बराबर, वाह भाई वाह, दिल था ना, दिल। यस, बताएं जी अली भैया, दूसरा बॉक्स। 5 मेरा लकी नंबर है तो इसलिए 5 खोल दी। 5 लकी नंबर है। क्या बात है।
नंबर बड़ा लकी है। और हियर यू गो, मीठा आ गया, मीठा आ गया। बताएं जी, तरबूजा आ गया आपका। अब बताएं आप तीसरा डब्बा अपना। 9 पक्की बात है? पक्की बात है भाई। अदनान भाई ने बोला है 9, पक्की बात है। खोल लें? दिख लिया वही गलत। बट ना मैं क्या गलत बोल सकता हूँ, बैंगन, एग प्लांट। तो जी यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट एक एक फ्रूट मिल गया और एक एक सब्जी मिल गई है और गोश्त मिल गया है। तो यस, दोनों को टफ टाइम मिलेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनके जो बैंगन को इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान है, बीटरूट थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। बट लेट्स सी कि बीटरूट भी मेरे ख्याल से आसान है, रोस्ट कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अब ये करते हैं कि आप दोनों टीम इन 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ क्या रेसिपी बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, ये आप लोग सोच लें। सबसे पहले तो आप दोनों टीमों का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं और फिर आप लोगों से सवाल स्टार्ट करते हैं, बिकॉज कि आपको मिलेंगे 1 घंटा 25 मिनट का टाइम। इसमें अगर ये 3 इंग्रेडिएंट के साथ आपने रेसिपी नहीं बनाई तो फिर लड़ाई होनी है भाई, ये मैं बता दूं। इंशाल्लाह मेरे साथ लड़ाई होनी है फिर। टफ टाइम देना है हमें। हैं? इनको टफ टाइम देना है? ओ भाई बॉय, देने के लिए बैठे हैं, कोई नहीं, हम लोग भी आए हुए, जाहिर है टफ टाइम तो अब भी आपको देने हैं। अब दोनों आए बताओ, तो अब बताओ। चलें फिर ठीक भी है, हम मुकाबला करेंगे ना। सही है, मुकाबला मुकाबला तो फिर होगा, तभी बराबर तो का मजा है। आएगा। मुकाबला बराबर का है, सख्त मुकाबला। पक्की बात है। चलो जी, 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। तो यहाँ पर आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और अब हम देखेंगे कि इस 1 घंटे 25 मिनट में, घंटे 1 घंटा 25 मिनट, घंटे बोल रहा हूँ मैं भी, असल में मैं लाहौर से आया ना एक, तो यस गांव से, और लाहौर गया था मैं, तो यस आप बताएं क्या 3 चीजें आपको मिली और इन 3 चीजों से क्या बन रहा है? आप यहाँ पे start। हम बीटरूट का जो है वो पहले chicken- बताएं सही 3 चीजें क्या मिली हैं बहन? हमें मिली हमें है मिला ये बीटरूट है, ग्रेप्स हैं और चिकन है। चुकंदर, अंगूर और मुर्गी। सही है। क्या बन रहा है? हाँ, स्कूप ऑफ कर। बन रहा है। हम चिकन का स्टेक बनाएंगे, चिकन फिले, ओके, स्टेक और सॉस सॉस है। बनाएंगे, अंगूर का सॉस, और बीटरूट को हम प्यूरी है, बेक प्यूरी भी करेंगे। बनाएंगे इनकी थोड़ी सी, उसमें और थोड़े से बेक करेंगे, बेक भी करेंगे। बेक भी करेंगे। ठीक है, तो मैं इस चिकन का क्या नाम दूं? वो हम एंड में आपको जब बन जाएगी ना उस वक्त आपको बताएंगे कि आप इस नाम से आप इसको पुकार सकते हैं। पुकार सकेंगे। बहुत अच्छी तो बनेगी। मुर्गी को आप मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करेंगे पहले हम लेमन में और देखो मैं टाइम जाया करता रहूंगा सवाल करके, अगर आपने काम करना है तो आप लोग काम भी करते रहें, ठीक है, साथ साथ सवाल का जवाब भी देते रहें। हम इसको मैरिनेट करेंगे, लेमन, अच्छा, सॉल्ट, ऐसे खाने कभी आपने घर में बनाए जैसे आज बना रहे हैं? कभी कभी बनाया ऐसा खाना घर कभी में? है, नहीं नहीं इस तरह नहीं, ये जो है बीटरूट के साथ ये वाला हाँ, तो मैं यही तो हाँ, पूछ रहा हूँ ना, नहीं, ये बहुत चीज है ना ये असल बहुत में। वियर्ड कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। हाँ, अब मगर ये देखो ना सीखने का कितना सीन हाँ, है। बिल्कुल। मतलब घर में ये कभी इस तरह अगर बीटरूट खराब हो रहा हो क्या करोगे? करनी है ना। क्या करेंगे तो फिर क्या करते हो? दूसरा लेंगे। दूसरा ले लेते हो ना, इस्तेमाल नहीं करते उसको, फेंक ऑयल देते हल्का हो। सा ग्रीस करना है। ठीक है ना, अंगूर अगर घर डाल तो में दिया थोड़े मैंने से नीचे, नरम हो उसके जाए तो क्या करते हो? फेंक देते हो, फेंक देते हैं। है ना, इस्तेमाल नहीं करते। अब आज आपको पता चल गया कि अंगूर का सॉस बना सकते बना सकते है हैं ना। तो घर में इस्तेमाल होने वाली हर वो चीज जो आप थोड़े टाइम के बाद वेस्ट कर देते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे होगा और किस तरह से होगा, ये सिखाता है आपको किचन का चैंपियन और आज एंटरटेनमेंट 5 to 7। तो जी इस तरफ आते हैं टीम बी के पास। हो जी, बड़ी स्पीड लाई है अदनान भाई और अली भाई, बड़ी स्पीड लाई है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि बेकिंग कर दूं मैं ताकि मेरा काम हो जाए, और उस तरफ देखें बेकिंग का सुनते ही जो है ना बीटरूट हाथ में ले लिया। अभी भी पानी नहीं रखा उन्होंने बॉईल करने के लिए कि बॉईल हो जाए बीटरूट। चलो सेम है। अभी भी आराम आराम से लगे हुए। इधर तो मुर्गी के ऊपर आ गए भाई लड़के दोनों जो है ना, स्पीड फुल टाइम स्पीड पकड़ी हुई है। टाइम हो जाएगा, थोड़ा सा बेक तो- करेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर उसको निकाल लेंगे। तो सर बताएं जरा क्या 3 चीजें मिली और क्या क्या बन रहा है? शेफ ब्रिंजल मिला है, चिकन मिली है, चिकन फिले मिला है और मेलन मिला है। सही है जी। तो हमने अच्छा, इसके बाद सोचा है कि हम इसको जो है बेक करें स्टफिंग करके,
और इसको जो है हम लोग ग्रिल्ड चिकन करें नॉर्मल, सही और है। इसकी सैलिश बना लें हम लोग। सही है। अच्छा, तो बैंगन मिला है जी, मुर्गी मिली है और खरबूजा मिला है, ठीक है। बिल्कुल। चिकन को ये ग्रिल करेंगे और बैंगन को इन्होंने बेक करने के लिए बीच निकाल दिया जी आपने। एग्जैक्टली, इसको होलो कर दिया ताकि उसके ठीक अंदर है। स्टफिंग होगी तो स्टफिंग हो जी, जाए उसमें। exactly। तो फिलिंग के लिए इन्होंने उसमें से डिसिडेट कर दिया, उसको बीच निकाल दिए और अब और मिलन जो खरबूजा जो है उसका ये सलाद बनाएंगे बिल्कुल। और दूसरी तरफ चिकन को मैरिनेट करेंगे, बिल्कुल, राइट, बिल्कुल, इसी शेफ। तरह जी, exactly। सही है जी। तो सर बताएं आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मेरी जर्नी, अब मैं ये भी बोलूँ, घर से स्टार्ट हुआ था। थोड़ा बहुत घर पे कुकिंग करता था, फिर इत्तेफाक के तौर पे एक फूड कंपनी में मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है। तो वहाँ मैं आया तो बस वहाँ मेरी एक मुलाकात हुई एक शेफ़ से हुई, वो भी पिथम की थी। तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि तुम ट्राई करो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है। अच्छा। और उनको देखते हुए फिर मैंने पिथम ज्वाइन किया, जॉब भी करता था और वहाँ से मैं संडे क्लासेस लेता था। क्या बात है। और इसके अलावा मैं सिंपल मैंने ग्रेजुएशन की हुई थी। ठीक है। फिर ये भी आया कि माइंड में कि अगर इस फील्ड में आगे निकलना है, डेवलपमेंट साइड की साइड जाना है, तो डेफिनेटली फिर आपको ये है कि थोड़ी सी एजुकेशन भी रिक्वायर्ड है। और वो डेफिनेटली जब मैंने पिथम से कोर्स किया तो वाकई मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ। क्या बात फिर उसके बाद मैं काफ़ी सारी मैंने इंडस्ट्रियाँ सर्च की, तो मुझ पे ये मुझे एक बहुत कन्वीनियंट वे हुई कि डेवलपमेंट में मुझे उन रेसिपीज़ से, उन चीज़ों से बहुत हेल्प मिलती रही। इसके अलावा छोटी छोटी कोर्सेज भी करता रहा मुख्तलिफ जगहों पे। ऐसा नहीं है कि अपनी जर्नी को सही मैंने है। से वहीं बॉन्ड कर दिया, तो इस तरह हुई। और फूड टेक्नोलॉजीज नहीं है, इसका मुझे बहुत दुख है। हाँ। लेकिन अब मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ NED से, इसी अच्छा। हवाले से कि ताकि थोड़ी मेरी जो फील्ड है उसका थोड़ा सा एक इंप्रेशन पड़े, लोगों पे मिले। मतलब FT का कोर्स कर जी रहे हैं आप। एग्जैक्टली, मैंने ठीक है, तो मतलब आपने शेफ का भी कोर्स किया। कोर्स किया। जी, exactly। तो घर पे कुछ बनने के बाद कुछ कभी खिलाया किसी को? एग्जैक्टली, बेकिंग मेरी बहुत अच्छी रही, मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट रही, क्या अम्मी बात की है। स्पेशली, और ख़ानदान वालों की बहुत सपोर्ट रही। क्या बात फिर है। मेरे फ्रेंड्स की रही। ऐसा नहीं रहा कि मेरे किसी ने ये बोला कि क्रिटिसाइज़ किया कि नहीं ये फील्ड ऐसी है। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिली फैमिली की मिली, और Family की डेफिनेटली मिली। इसी वजह से मैं आज इतने आ गया और इस फील्ड में हूँ। अली क्यों परेशान हो, क्या चाहिए? नो सर, मैं बस चॉपर देख रहा था। क्या चाहिए? पोर्शन बैग ये है, ये बटर पेपर है। हाँ, हैमर हैम करने के लिए चिकन का। मैं दे देता हूँ आपको, थोड़ी देर में इसको हैम कर लेना फिर आप। तो ये ठीक है, जबरदस्त। तो आपने अभी कहाँ से आप डिप्लोमा कर रहे हैं या कोर्स कर रहे मैं हैं? ये अभी NED से कर रहा हूँ, फूड NED से प्रोसेसिंग में पढ़ रहे हैं। डिप्लोमा कर रहा ठीक हूँ, है। 1 ईयर का है। और मैं यही ज़रूर कहूँगा जो इस फील्ड से रिलेटेड है, जिनकी एजुकेशन नहीं है, तो वो इसको ज़रूर ट्राई करें और बहुत आपके लिए बेनिफिशियल है। और ठीक बहुत है। सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी, मैं ये एडवाइस। तो आप ये समझते हैं कि अगर आपने फूड डेवलपमेंट का काम, ठीक है, जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है, ऐसी कोर्सेज में हमारी बहनें और ख़वातीन के लिए स्कोप है? इस डेफिनेटली है। देखिए फिर उसमें आपको थोड़ी स्ट्रगलिंग है, अगर आप स्ट्रगलिंग नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं होंगे। आप ये स्ट्रगलिंग किस तरह के फेस में? देखिए मतलब स्ट्रगलिंग ये होती है स्टार्टिंग में, आपको इनिशियल में ये नहीं है कि आपको फॉरन अर्निंग हो जाए। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे हमने काम स्टार्ट किया पैसा आ जाए। पैसा। कम से कम 2 साल 3 साल का टाइम आपको रिक्वायर्ड होता है। और फिर आपकी जो होती है प्रमोशन हैं, आपके मुख्तलिफ किस्म की सोशल एक्टिविटीज़ हैं, तो वो बड़ी डिपेंड करती हैं। ठीक है। और मुख्तलिफ किस्म के जैसे प्लेटफॉर्म्स आपके आए हुए हैं, हाँ। इस तरह के प्लेटफॉर्म में अपने आप को एक्सपोज करें, तो डेफिनेटली मुझे इससे लगता है कि आपको एक बहुत अच्छा मतलब एक्सपोजर मिलता है। और ठीक ऐसे है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जो यूसरा है ना, वो ये चाह रही हैं कि मैं आपसे बात ना करूं, मैं उनकी तरफ चले जाऊं, क्योंकि Definitely, उन्होंने मैं जरा ना की help करूं। आवाज निकालना शुरू कर दिया, डक डुक डक डुक डक डुक, तो मैं आपके पास ही आ जाता हूं, मैं उस तरफ नहीं जाता। ठीक है, सही है यूसरा, अब मैं आ गया हूं, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा थोड़ी अटेंशन हम अपनी तरफ भी दिलवाए ना, है ना? इसलिए। देखा, मैं आ गया आपके पास। आपका भाई जो है ना भागता हुआ आ गया। भाई समझ गया था कि ये जो है ना बहन हमारी चाह रही है कि अच्छा अब क्या होगा इसके बाद, हैम करने के बाद? अब हम इसको आपने 2 फिले निकाल दी। मैरिनेट, हाँ हम इसको मैरिनेट करेंगे सही है, लेमन, सॉल्ट, पेपर में, सही है, ब्लैक पेपर में, और इसको हम थोड़ी देर 5-6 मिनट के 7-8 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। तो ये कैसे अच्छे छोड़ से- देंगे, मतलब आप जाने देंगे इसको? जाने नहीं, यहाँ रख देंगे हम। रख देंगे, ओके, ठीक है। फिर इसके बाद फिर इसके बाद हम इसको जो है वो इसका फ्राई करेंगे, हल्का सा शैलो तो फ्राई। याद आया आपको कभी कि आपने कुछ बुरा बनाया हो? नहीं, हाँ? मैंने कुछ कभी बुरा बनाया ही नहीं है। कभी बुरा? अल्लाह मियाँ इनके घर से किसी की कॉल आ जाए बस, फिर उसके बाद मैं पूछूंगा कि इन्होंने क्या बुरा बनाया। कुछ भी नहीं बनाया बुरा, सीरियसली कुछ भी नहीं बुरा बनाया, कभी कुछ नहीं बनाया? अच्छा बन जाता है। कभी घर वालों ने, नहीं, ऐसा किसी ने, मतलब आप शुरू से ही इतने अच्छे थे कि आपने पहला खाना ही अच्छा खाना बना ही दिया अच्छा था। बनाया था। हैं? नहीं बुरा नहीं, अब ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल बुरा बन जाए, बगैर खाने के लायक ही नहीं हो, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये खाने लायक हो जाता है। खाने लायक हो यार। तो मतलब किसी ने तो कहा होगा ना कि इसमें ये अच्छा नहीं है, यूँ अच्छा नहीं है, ऐसा अच्छा नहीं है।
कभी हाँ एक बार हाँ एक दफ़ा ये हुआ था कि गैस का बहुत ज़्यादा मसला होता तो बिरयानी मेरी थोड़ी सी कच्ची रह गई थी। अच्छा वो भी गैस का मसला था, इनका मसला नहीं था। हाँ ठीक है? गैस का मसला था। हाँ, इनकी तो गलती पानी नहीं थी। चावल बॉयल नहीं हो सके थे ठीक तरीके से, तो बिरयानी अच्छी नहीं बनी थी, कच्चे चावल रह गए थे। उसमें मेरी गलती नहीं है, वो भी गैस का मसला था। अच्छा वो बोलनी है आपसे बात ना करूं, ना मैं करूं। उनसे बात करूं, इसलिए बिल्कुल। उन्होंने वो चला दिया है। खैर जी यहाँ पर गर्ल्स इज या खवातीन इज ऑलवेज राइट, जो हमारी लेडीज़ हैं वो हमेशा सही होती हैं। यहाँ पर भी गैस का मसला था जिसकी वजह से इनके चावल ख़राब हुए, वरना बिरयानी बनती बड़ी ज़बरदस्त और लजीज। आप इधर आ जाएं, इधर आके आप करें शो आराम से। मजाक कर रहा हूँ यार बहन, काम भी तो आप करना यार है। आप मैं मजाक कर रहा हूँ, आप नाराज हो कि उधर चले गई नहीं हैं यार। नहीं, हमें काम भी तो करना है ना। काम भी करना है, इन्होंने काम करना है। मेरी बहन जो है ना वो मसरूफ है अभी बहुत ज़्यादा, इस वक्त फोकस्ड हुई हुई है कि जल्द से जल्द रेसिपी बन जाए। बट यस, इसको बोलते हैं चैलेंज अब के ऑन करें ना। चलें आप ऑन करें, मैं खामोश हो जाता हूँ। मैं खामोश हो रहा हूँ भाई थोड़ी देर के लिए। बोलूं मैं अब? ओके, अब मेरे बोलने का काम स्टार्ट हो गया है। तो जी मैं आप सबको बताते चलूं कि टीम ए में है हमारे साथ यूसरा और शेफ हीरा, और टीम बी में है हमारे साथ शेफ मोहम्मद अली और शेफ अदनान खान। अच्छा जी, दोनों के पास इंग्रेडिएंट जो आए थे, एक को टीम ए को मिले थे जो चुकंदर, मुर्गी और अंगूर। टीम बी को मिले थे खरबूजा, मुर्गी और बैंगन। बैंगन आपने ओवन में रखे थे, मेरे ख्याल से ये हुए ही नहीं है अभी। हाँ ओके, तो मैं आपके लिए ओवन फिर से ऑन कर दूं ताकि आपका टेम्परेचर जो है ना मेंटेन हो जाए। हाँ जी, तो ये अब सील हो रहा है, और वंस ये सील हो जाता है थोड़ा सा इसमें आप ये बेशक ऑयल ऐड कर दें। ये चीज़ असल में जब आप सील करते हैं तो मीट को जो है, ये चीज़ क्या खूबसूरत तरीके से आपने कलर दिया है, और फिर इसको रेस्ट देते हैं ताकि ठीक इसमें है, ये से इसमें डाल। जूसेस जो है वो ये अपने रिलीज करे और मीट अच्छी तरह टेंडर और कुक्ड हो। जो है मेरे को प्लेट दीजिए, प्याली है, प्याली वगैरह। उसको देखना, आपस में चिकन को आराम देखना। आराम से बातें कर रहे देख हैं रहा हूं, ताकि देख रहा हम और ये जो दूसरी टीमें ये सुने ना और इनकी रेसिपी चोरी ना हो जाए। ऐसा ही है ना? तो बताएं ना क्या क्या किया आपने अपने 3 इंग्रेडिएंट के साथ। अभी हमने जो है वो इसको मैरिनेट करके रखा हुआ है। जी वो तो आपने चिकन नमक को और काली मिर्च लगाई थी लेमन। और नींबू का रस लगाया था, ठीक है। फिर सिंपल, और ये हमने ग्रेप्स की सॉस बनाई है। बना लिए सॉस, बना लिया। क्या क्या डाला इसमें? इसमें हमने अनियन चॉप करके डाला है अनियन चॉप और गार्लिक चॉप करके मैं डाला दिखा है। दूं? दिखा दें। दिखाते, ये देखिए जी इन्होंने ग्रेप्स की ये अंगूर का सॉस बनाया जो ये मुर्गी के साथ सर्व करेंगे, ठीक है जी। अच्छा इसमें इन्होंने ऑयल ऐड किया, ऑयल, फिर चॉप अनियन ऐड किया, फिर उसके बाद चॉप चॉप गार्लिक ऐड किया। और उसमें फिर ये ग्रेप्स डाल दिए। गार्लिक इसमें कच्चे नजर आ रहे हैं मुझे, नहीं ये रे ये देखो नहीं है, है अभी एक दो तो होगा यार, ये देखो ना ये कच्चे हैं ना एक दो सारे, होगा ना। एक दो नहीं है, 1 2 3 4 4 तो मुझे नजर आ रहे नहीं हैं। है, नहीं है। ये देखो ना ये देखो 1 2 3 4 अभी हम इसको जो है वो भी करेंगे, ग्राइंड ग्राइंड करेंगे, करेंगे। तो ये कच्चा जायका नहीं आएगा? नहीं आएगा, अभी आप नहीं देखिएगा, आएगा। बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। नहीं आएगा। जलाल आप गलत हैं, कच्चे का जायका नहीं आएगा। ओके ठीक है जी, तो इसमें आपने ऑयल, अनियन, गार्लिक ऐड करने के बाद ग्रेप्स ऐड किए, फिर हमने इसको सिमर कर दिया अच्छी तरह से 5-7 मिनट के लिए, फिर उसको अच्छी तरह से मैश किया है। सिमर किया, हाँ थोड़ा सा पानी डाल के, हाँ पानी ठीक डाल है के फिर उसको हल्का सा सिमर किया है, फिर ठीक है। उसको अच्छे से मैश किया है हमने। ठीक है। और अब अंगूर जो कब है- डाले? अंगूर डाले ना। अच्छा, अंगूर डाल अंगूर दिया। डालने के बाद पानी अच्छा डाला, फिर पानी डाला। पानी डाला, पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा पकने दिया हमने। गुस्सा कर रहे हो पकने यार, डालने बहन, यार ये देखो यार नहीं, गुस्सा कर गुस्सा रही है नहीं कर मेरे रहे। पे यार, गुस्सा गलत नहीं बात है भाई, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं नहीं, नहीं आप खेल रहा नहीं यार। बहन गुस्सा कर रही है अली भाई, ये क्या बात है यार, मैं क्या करूँ अली भाई? इसमें थोड़ा सा अगर टमाटर का प्यूरे होता ना तो ये तो 4 चांद लग जाते, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपकी मर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके कीमे के अंदर जो है ना, मिक्सचर के अंदर टमाटर का प्यूरे होता, थोड़ा सा सीजन करके, और फिर ये बेक होता तो बड़ा ज़बरदस्त सा एक जो है ना फ्लेवर इसका जनरेट होता।
तो जी अब ये यहाँ पर मैं वापस अपनी उसी बहन के पास आया हूँ जिन्होंने अभी सेकंड पहले में उस पर गुस्सा किया। अच्छा नहीं किया, मैं मजाक कर रहा हूँ यार। आप ये बताएं इसमें क्या क्या शामिल किया? इसमें हमने जो है वो पहले ब्लांच किया इनको अच्छे तरीके से, मतलब ठीक बॉईल है, किया, ब्लांच बीटरूट नहीं को। किया, बीटरूट को बॉईल किया है ठीक हमने। है। अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा पका रहे हैं। ठीक है। और अब हम इसको फिर थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे, ब्लेंड करेंगे अच्छी तरीके है। से, फिर इसकी प्यूरी बन जाएगी। प्यूरे बनाएंगे, ठीक है। बीटरूट का प्यूरे बन गया और ग्रेप्स का सॉस बन गया सॉस बनेगा। और मुर्गी को आप पका लेंगे फैंसी ऐड करेंगे बस। तो साइड पे क्या देंगे? साइड पे हम सौते वेजिटेबल्स देंगे साथ में थोड़ा। अच्छा सॉटेड वेजिटेबल अभी बनाएंगे आप, ठीक है। सॉटेड वेजिटेबल में क्या क्या होगा? ये ओवन में रखना है हमें। सॉरी, ओवन ऑन है जी आपका? सौते वेजिटेबल में हमारे पास जो वेजिटेबल यहाँ पे अवेलेबल हमने होंगी। बीटरूट को जो है वो सीजनिंग किया है, अभी फॉइल में रैप किया है ठीक है। और अब ओके। इसको रख रहे हैं ओवन में। अच्छा ओवन में रख रहे हैं, ठीक है। तो ये आप साइड पे सर्व करेंगे जी। सिर्फ इसमें बीटरूट और भी साइड पे? कुछ कर रख लें? नहीं नहीं बस ठीक है, बस ठीक है। हर्ब्स डालें, आप स्टार्ट डाल कर दिए, दिए। मैं ओके। हम थोड़ी सी जो है ना कैप्सिकम में रख देते हैं। ये कर दें कैप्सिकम कर दें, कैप्सिकम और कलर्स वो, आ हाँ। जाए ना। बस। बस। तो अच्छा घर में आपको कौन हेल्प करता है बहन? कोई भी नहीं, मैं अकेली ही हूँ। अकेले? तो यहाँ घर में तो फिर हिलना जुलना पड़ता होगा, आगे पीछे बिल्कुल, चीज़ों को करना बिल्कुल, पड़ता होगा, बिल्कुल, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब देखनी पड़ती होगी। बिल्कुल। बच्चे भी हैं दो छोटे, उनको भी देखना पड़ता है। अच्छा बच्चों को भी देखना पड़ता है? बच्चों को भी देखना तो पड़ता है। फिर तो बड़ा हस्बैंड घर पे हो तो उनको भी देखना पड़ता है। अच्छा भाई ये देखें जरा यार, ये तो मल्टी टैलेंटेड। मल्टी टैलेंटेड मल्टी टास्किंग है, हाँ, क्या बात है। तो अली भाई आप ये बताएं मम्मा के साथ कितना हेल्प करते हैं और काम बंद कर दिया ये? जी जी बंद कर दो। क्या बात है। ये आपको निकालना है मुर्गी? जी 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 शेफ। ठीक है। तो अली भाई घर में मम्मा को कितनी हेल्प करते हैं खाना पकाने में? बंद कर दो। शेफ घर में तो हेल्प नहीं होती, ड्यूटी ऐसी है तो वो उसकी वजह से काम नहीं टाइम नहीं मिलता इतना। डे ऑफ वाले दिन जो है ठीक हम है। लोग जो है करते हैं हेल्प। मंगल वाले दिन खाली? डे ऑफ वाले दिन। डे ऑफ वाले दिन किस दिन होता है डे ऑफ? सैटरडे वाले दिन होता है। सैटरडे को ऑफ होता है? क्योंकि साइड एरिया में बिनोरिया तो वो फैक्ट्रीज वगैरह बंद होती है, हाँ। वॉकिंग कस्टमर इतने होते नहीं है, तो इसीलिए अच्छा मैं बड़ा परेशान क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर ना फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिन जो रिस्पॉन्सिबल बंदे होते हैं इनको ऑफ नहीं मिल पाता। ऑफ होता है इनका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, इन 4 दिनों में बिल्कुल से बिल्कुल किसी आप दिन। सही कह रहे हैं। ठीक है। तो जब इंडस्ट्री में स्टेप इन हुए जी जी तो कैसा लगा कि क्योंकि आपने कहा कि मेरा शौक नहीं बिल्कुल था, बिल्कुल। ठीक है, तो कैसा महसूस हुआ और क्या लगा कि आप चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे? लगा शुरू में कि नहीं चल पाऊंगा, मेहनत करी और बड़ा मुश्किल था शुरू में। हाँ। क्योंकि शेफ हमारे जो उस्ताद थे माशाल्लाह से बहुत अच्छे क्या उस्ताद नाम था थे। उनका? शेफ जिशान है। जिशान। हाँ जी, तो वो उन्होंने बस उनसे ये होता था कि हम जब ड्यूटी ऑफ हो गई तो हम जा रहे हैं, शेफ इजाज़त है आपकी, नहीं रुक जाओ, 12 घंटे ड्यूटी। तो इसीलिए हम लोगों ने उनको जो है किया और जो है ग्रिल पैन चाहिए आपको? जी जी अली आप बोलें। तो वो जो है शेफ उसकी वजह से तो हम आज कामयाब हो गए। हाँ वो शेफ की उस्ताद की बात मानी ना उस्ताद आपने। की बात मानी, उस्ताद की रिस्पेक्ट करी। हाँ। तो इसी वजह से आज जो है पैशन है इस फील्ड का, क्या शौक बात है, तो इसी ठीक है। तो उस्ताद की रिस्पेक्ट की, उस्ताद की बात मानी तो आप आज इस मुकाम पर हैं। बिल्कुल शेफ। तो पहली जब आप बार रेस्टोरेंट में इन हुए आपने सीखा और आगे बढ़े आपको, तो सेकंड पोजीशन आपकी, पहली पोजीशन आपके इंटर्नी की थी? बिल्कुल ट्रेनिंग की। फिर उसके बाद कौन एज सी ए हेल्पर position में गया था शेफ, ठीक है। उसके बाद जो है कुक 1 गया था। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता लेवल जो है मेरा बढ़ा है। वो बढ़ता गया? बिल्कुल तो बढ़ता जरा गया। ये बताएं जितने भी एजुकेशनल हमारे जो इदारे हैं जो कुलिनरी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। उनको ये बताएं कि शेफ बनने में बिल्कुल इंस्टीट्यूट के बाद कितनी पोजीशंस आती हैं और कितनी मेहनत लगती है? बहुत मेहनत लगती है। इंस्टीट्यूट वाले मैं आपको एक अगर मिसाल दूं तो वो पटरी पे लाके खड़ा कर देते हैं, ठीक है। चलना आपका काम होता है। चलना आपका काम। तो वो डिपेंड करता है आप पे कि आप इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद जो पहली पोजीशन मिलती है, बिल्कुल जो आजकल मैंने देखा है ऑन सोशल मीडिया, लोग अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते हैं और वो अपने नाम के आगे शेफ लगा देते हैं। नहीं, तो बिल्कुल जरा ऐसा उनको नहीं। बताएं कि शेफ बनने के लिए पहला स्टेप इंस्टीट्यूट से 1 साल का या 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद पहली पोजीशन क्या मिलती है? पहली पोजीशन ट्रेनिंग की मिलती है ट्रेनिंग की आपको। मिलती है। उसके बाद जो है आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। वो एज ए थ्योरी हमारे को पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल आपको खुद ही करना पड़ता है और हमारी फील्ड में प्रैक्टिकल मांगते हैं, तो इसीलिए प्रैक्टिकल आपको खुद ही करना पड़ता है। और आप कहीं भी जाएंगे, आप एज ए ट्रेनी जाएंगे और ट्रेनी जाएंगे। आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आगे फिर बढ़ेंगे। आगे पोजीशन बढ़ती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताएं जरा अदनान भाई, कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं, कुछ नॉलेज है आपको इसका?
मुझे नहीं, शेफ्स के हवाले से कोई पता नहीं, ऐसा ठीक आइडिया है, नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम अपनी बहना हमारी युसरा जवाद से पूछेंगे, क्योंकि इन्होंने तो माशाल्लाह से डिप्लोमा किया है। और मैं पूछूंगा कि कितनी पोजीशंस होती हैं स्कूल से निकलने के बाद। स्कूल से निकलने के बाद वही, अगर इंटर के बाद आपका ये ग्रेजुएशन एज अ ग्रेजुएट नहीं, कलनरी कॉलेज से अच्छा। आने के बाद। अभी तो मेरा तो जस्ट अभी ही मैं पास आउट हुई हूँ, आपको मैंने जैसे बताया है। तो अभी तो मेरा, अब मैं इंशाल्लाह ट्रेनिंग एज अ ट्रेनर लगूंगी कहीं पे, मेरा है इरादा। सही है। तो अब उसके बाद कितनी पोजीशन है, पढ़ाया है या आपको? हाँ, उसके बाद शेफ़ हैं, शेफ़ की पोजीशन जो कौमी शेफ़ होते हैं, सू शेफ़ होते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो जाके आप कौन कौन से? पहला स्टेप आ गया, आप इंटर्नी लग गए, इंटर्नी, फिर कौमी शेफ़ 1, फिर कौमी शेफ़ 2, फिर शेफ़ डी पार्टी, मतलब इस अच्छा, तरह। मैं आपको बताता हूँ, देखें आप बता दें। होता क्या है कि जब आप कलनरी स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको थ्योरेटिकल और कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाती हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि हाउ टू कुक, हाउ टू हैंडल अ फूड, ठीक है, हाउ टू मैनेज अ टाइम, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसी में आपको पता चल जाती है। बट स्कूल से निकलने के बाद पहली पोजीशन आती है आपके इंटर्नी की, जिसमें आप ट्रेनिंग लेते हैं और आपको समझ में आता है कि ऑपरेशन किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद आपकी पहली पोजीशन आती है डिशवॉशर की या हेल्पर की। फिर उसके बाद आती है कौमी 3, 2, 1, और उसके बाद आते हैं डेमी शेफ। डेमी शेफ के बाद आता है डेमी शेफ दी पार्टी, फिर शेफ दी पार्टी, फिर सीनियर शेफ दी पार्टी, फिर आता है सू शेफ। सू शेफ के बाद आता है एग्जीक्यूटिव सू शेफ, फिर उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव शेफ। और एग्जीक्यूटिव शेफ के बाद कोई शेफ की पोजीशन नहीं है, फिर वो आप डायरेक्ट रेस्टोरेंट के या होटल के या किसी भी चीज़ के मालिक हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आप बढ़ना चाहते हैं आगे, तो आप F&B डायरेक्टर बन सकते हैं। F&B के बाद आप जनरल मैनेजर बन सकते हैं, GM, जो ऑपरेशंस पूरा देखता है। बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ इदारे ऐसे हैं जो आपको ये बता देते हैं कि आप यहाँ से पढ़ के निकलेंगे तो आप शेफ़ बन जाएंगे। जो भी आप 4 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख अपने माँ बाप का लगाते हैं, वो माँ बाप की कमाई और मेहनत किया हुआ पैसा होता है। आप बिल्कुल भी शेफ़ नहीं बनते, आप जस्ट कुकिंग का एक स्टेप चढ़ते हैं और सीखते हैं कि खाना कैसे बनाया जाता है और किस तरह से इक्विपमेंट और यूटेंसिल्स को इस्तेमाल किया जाता है, और वो उन इक्विपमेंट और यूटेंसिल्स के क्या नाम होते हैं। तो यहाँ पर अब खरबूजे का कुछ बन रहा है। हमारे मोहम्मद अली भाई जो हैं, खरबूजे का क्या बना रहे हैं सर? रैलिश बना रहे हैं। रैलिश बना रहे हैं, बिल्कुल। ओके, तो इसको मैं फाइन चॉप करूंगा पहले, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अनियन फाइन चॉप करूंगा, गार्लिक वगैरह, ठीक है। उसके बाद उसकी सीजनिंग वगैरह करके, ठीक है, हम लोग ओके। इसकी रैलिश तो इसकी चॉपिंग होगी। और इस तरफ मुझे ऐसा लग रहा है टीम ए के जो लवाजमात हैं वो मुझे कुछ मिसिंग लग रही हैं, बिकॉज के बीटरूट का ही प्यूरे है और बीटरूट ही सॉटेड वेजिटेबल है। ग्रेप्स का तो इन्होंने सॉस बना लिया है, तो इनकी डिश मुझे इनकम्प्लीट सी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, शायद मैं गलत हूँ, बट मुझे नहीं पता। जो हमारी साइड में सालसा भी सर्व करें। सालसा भी सर्व करें, ओके। एक इंग्रेडिएंट, मतलब एक रेसिपी और बढ़ गई है इनकी, जिसमें ये सालसा भी ऐड करेंगे। तो मैं आप सबको बताता चलूं कि आप सब भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, मुझे मीन लाइक हमारे चैनल को इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी, आज एंटरटेनमेंट। और मेरे साथ मौजूद टीम ए में युसरा जवाद और हीरा नवी, जिनको मिला था जी बॉक्सेस में से सामान, उसमें था एक मुर्गी, ग्रेप्स, अंगूर और चुकंदर। टीम बी में मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली और अदनान खान, इनको मिले थे जी मुर्गी और खरबूजा एंड बैंगन, ठीक है जी। दोनों को 3-3 इंग्रेडिएंट मिले और दोनों ने तकरीबन चीज़ें तैयार कर ली हैं। और स्पीड दोनों की जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। यहाँ पर टीम बी की जो रेसिपी ओवन में बेक हो रही है उसमें बैंगन है, और टीम ए की जो रेसिपी बेक हो रही है उसमें बीटरूट है। तो दोनों चीज़ें बेक हो रही है। क्या हुआ? अनियन है ना, हाँ? अनियन है। मैं समझा शायद हीरा रोने लग गई हैं और युसरा ने कुछ
बोल दिया उनको, नहीं, मगर नहीं। युसरा ऐसा तो कुछ नहीं था ना, गुस्सा तो नहीं किया ना आपने? नहीं नहीं फ्रेंडली है, युसरा बहुत फ्रेंडली है। अच्छा, ओके। अब यहाँ पर क्या हो क्या रहा है, यहाँ पर दो सालसा हाँ सालसा कटिंग दोनों मिलकर जो है एक सालसा बना रही हैं, हमारे यही चीज तो वो कहते हैं सो मेनी शेफ Teamwork. स्पॉइल अ ब्रोथ। हाँ, टीम वर्क वर्क, टू मेनी शेफ्स। हाँ, नो टीम वर्क। टीम वर्क, ओके। तो अच्छा, अगर ये सालसा खराब बना तो किसकी गलती होगी? दोनों की दोनों की होगी। और अगर ये पूरी रेसिपी सही नहीं बनी फिर भी दोनों की। क्यों नहीं सही बनेगी? वैसे बना कौन रहा है रेसिपी? दोनों बना रहे हैं, कोई म्यूचुअल लीड अंडरस्टैंडिंग कौन कर रहा है? रही है। दोनों। भाई एक Lead होता है ना तो लीडर, chef- तो लीड करने lead- वाला तो एक होता है। लीड तो शेफ ही कर रहे होते हैं। कौन शेफ कर रहा है? युसरा कर रही है लीड। शेफ यूसरा। तो ये रेसिपी बनाने का जो आइडिया था वो किसका था? वो मेरा भी था और इनका भी था। हमने मतलब डिसाइड किया एक साथ ही कि तो हम कोई इस पे होता है क्या ना, बना एक सकते हैं। लीड कर रहा होता है कि मैं बना रही हूँ इस तरह से, या मैं बना ये रहा हूँ। मैं ही कर रही हूँ। आप ही कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि अगर तो कुछ खराब हुआ तो तो युसरा वो के युसरा के नाम। युसरा पे आ जाएगा। नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा भी हुआ तो भी यूसरा की नाम, अच्छा भी हुआ तो तो भी यूसरा। युसरा के नाम। नहीं ओके, फिर अच्छा हुआ तो हम दोनों कैटेगरी। अच्छा हम दोनों, हाँ ये क्या बात है भाई। ये होता है यहाँ पर जब हार और जीत की बात आती है। और ये देखें यहाँ पर कितनी खूबसूरती के साथ हमारे जो मोहतरम मोहम्मद अली भाई हैं, इन्होंने रैलिश को जो है वो लगा दिया है कटर के अंदर और खूबसूरत तरीके से। हाँ, और अब चिकन की बारी है। सॉस क्या है आपका अली भाई? मुर्गी के साथ सॉस क्या देंगे? सॉस शेफ, वो जो मैंने इसकी स्टफिंग बनाई है वो थोड़ी सॉसी है। हाँ। अगर हम उसको वैसे भी खाना चाहें तो बहुत अच्छी है तो उसकी। मुझे ऐसा लगता है जी। कि शायद आपको सॉस की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आपके पास जो टाइम है उसमें टाइम आपके पास, असद भाई इनके पास टाइम कितना है टोटल अभी? हाँ, बैंगन चेक कर लें आप इसका। कितने? 11 मिनट है आपके पास। सॉस बना लें। सॉस बना लें अगर आप बनाना चाहते हैं। कोई भी सॉस आप इसके साथ बना सकते हैं। हमारे पास चिली सॉस है, सोया सॉस है, हर्ब्स हैं, आपके पास खरबूजा है, खरबूजे में क्रीम डाल के, दूध डाल के, पानी के साथ आप कोई सॉस बना सकते हैं। अगर तो आप बनाएं। कैरामलाइज अनियन का कोई सॉस बना सकते हैं तो बनाएं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो ड्राई हो जाते हैं, तो थोड़ा सॉसी होना मुर्गी के साथ ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो रैलिश बन रहा है टीम बी के अंदर, यहाँ पे मेरे ख्याल से शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर काटकर एक तरफ डाल दिया गया है। इसमें अब लीमू का रस, नमक और काली मिर्च शामिल होगी। जी जी ऐसा ही है? जी। देखा, मुझे कैसे पता था, बताएं। कि आप भी एक शेफ हैं। अच्छा, मैं भी शेफ हूँ, ओके जी। ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है। अब हम लीमू का रस इसमें शामिल कर रहे हैं। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आदाब जी आदाब। कैसे हैं आप? वालेकुम आदाब, वालेकुम आदाब। बिल्कुल ठीक ठाक। मैं काफी देर से ट्राई कर रही थी। क्या तो बात है। बस भाई ये देखो, शो में आपका इंतजार हो रहा होता है। हाँ जी हाँ जी वो पहले नमाज वगैरह पढ़ी थी, खाना बना रही थी, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गई। क्या बात है, क्या बात है। भाई के लिए दुआ किया आपने? हाँ जी बिल्कुल। अल्लाह जिंदाबाद। पाक मेरे भाई को सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन। इतने तो स्मार्ट हो गए, अब और कितने स्मार्ट ओए होंगे। होए, बस यही सुनने के लिए तो मैं बेचैन रहता हूँ, पता है। आपका भाई यही सुनने के लिए तो यहाँ नहीं, पर आप आता है। इससे स्मार्ट नहीं होना, फिर अच्छे नहीं लगेंगे ना। हाँ, सूखा पड़ा थोड़ी बंदा अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताएं बहन, हाँ जी। कौन सी टीम आप आज आपको जीतती हुई नजर आ रही है, टीम ए या टीम बी? हाँ दसो की बना रहे ने। ये जेड़ा जो टीम ए है ना, हाँ जी ਇਹਦੇ ਕੋਲ मुर्गी है, बीटरूट है और अंगूर है। अच्छा जी। और टीम बी जो है इसके पास मुर्गी है, बैंगन है और साथ में खरबूजा है। ओ हो तो हुण तुसी दसो केड़ी टीम जो है वो जीतने वाली है। अच्छा अच्छा, तो आज बाबा जी को सही गैस नहीं कर पाएंगे, मुझे लग रहा है बी टीम जीतेगी। कौन सी?
मुझे लग रहा है बी टीम शायद जीत जाए। बी टीम? बी ओ माय गॉड अली भाई, अली भाई, बाबा ने जो बोल दिया वो हो जाता है, ये मैं बता दूं, पता है। हाँ, ये आप लोगों को बाबा की दुआ मिल गई है, तो थैंक यू वेरी मच मेरी बहन हुमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह मियां आपको खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और यहाँ पर अब देखते हैं कि हमारी जो टीम ए है, उन्होंने यहाँ पे खूबसूरती के साथ खीरे लगा दिए हैं और साथ में अंगूर का दिल बना के रखा है। अगर ये आप एक मिनट में आपकी प्लेट को थोड़ा सा छेड़ सकता हूँ, या आप देखें सॉरी। ये कितना खूबसूरत छोटा सा दिल बनाया है इन्होंने, देख रहे हैं आप? हाय वही मैं कुर्बान, ऐसे घर में बना के रखते हैं आप लोग? हाँ, हैं अच्छी से खानों के साथ? हाँ, सर्विंग अच्छी होगी तो देखने के वाले को अच्छा लगेगा, तो तो खाएंगे भी आप अच्छे बना तरीके के से। देते हैं? हाँ, ऐसे? कभी कभी, हाँ कभी कभार जब तो मूड होता हस्बैंड है। क्या बोलते हैं? नहीं तो दिल आपने हमारा रख लिया है। हाय ओए हस्बैंड है, हाँ क्या नाम था अपने जवाद भाई, बोलते हैं हमारा दिल रख दिया आपने प्लेट के अंदर, हाय दिल जीत लिया, क्या बात है। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ चीजें लगाई हैं प्रेजेंटेशन की। चिकन पक गई है आपकी? हनी चाहिए था हमें तो सॉस के हनी निश्ता। अब जो इंग्रेडिएंट आपको दिए गए हैं उन्हीं से बनाना है। चले हम इसी अब से लास्ट टाइम में मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। अब क्या होगा? अब हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। कोई बात नहीं। ये कौन सा प्यूरे है? ये बीटरूट प्यूरे है। हैं? बीटरूट ये प्यूरे है? जी। पक्की बात है प्यूरे असल में है? हमने इसे कुक कर लिया था। कुक कर लिया था फिर? हाँ, तो ये पतला नहीं हो सकता? प्यूरे फॉर्म में नहीं आ सकता? कर लेते हैं। आ सकता है। अभी आपके पास टाइम है, आ सकता है। और अगर टाइम खत्म हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगी। सॉस की कंसिस्टेंसी भी आपकी बहुत वो थिक है blend और नहीं हो लम्स रहा। बहुत ज्यादा हैं। ब्लेंड नहीं हो रहा एक्चुअली। तो ये तो आपको फिर अंगूर बढ़ा देते आप, हाँ वो अंगूर बढ़ा देते, पानी बढ़ा देते, ताकि ब्लेंड हो जाता, हो जाएगा। फाइन हो जाता। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो चीजें जो है दूसरी तरफ जो है ना ज्यादा खूबसूरत होती हुई और अच्छी नजर आ रही हैं। सीख कर ही जाएंगे कुछ ना कुछ तो, हाँ कुछ ना कुछ सीख कर ही हाँ, जाएंगे। ये जो है ना आपका अच्छा है कि सीख कर जाएंगे। सीख कर जाएंगे। बट नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इसको क्योंकि ये जो है ना अभी आपने पानी डाल के पतला तो कर दिया है, मगर इसको जगह पे लाने के लिए अदरवाइज होगा ये, जैसे ही आप इसको प्लेट में ऐड करेंगे तो पानी अलग जाएगा और बीटरूट अलग जाएगा। कुक करना इसको बाइंड करने के लिए इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करें ताकि ये जगह पर आए। ऑन तो करो। ऑन है। लास्ट 5 मिनट, आखिरी के 5 मिनट आपके पास रह गए हैं। आप दोनों टीमों को बता दिया गया है कि आखिरी के 5 मिनट आपके पास हैं, ठीक है। सॉस बनाने के लिए इसमें क्रीम, थोड़ा सा लेमन, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर, थोड़ा सा शुगर ऐड करें और एक मज़ेदार सी सॉस डेवलप करें। बहन इसमें लकड़ी का चमचा चलाएं प्लीज, मेरा नॉन स्टिक पैन। अच्छा आप लोगों के पास पोटैटो एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, आप लोगों ने क्यों नहीं यूज किया? मेरा एक मासूमाना सवाल है। पोटैटो बस हमने यूज नहीं हाँ? किया। पोटैटो नहीं यूज किया हमने। क्यों, मतलब क्या वजह है, क्यों नहीं जहन में आया आपके? पोटैटो घर में इतना यूज करते हैं ना, तो बस अच्छा आज पोटैटो से जान छुड़वाई हमने। घर में आलू ज्यादा यूज होता ज़्यादा है, यूज़ हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है बहन ने हमारे पोटैटो यूज नहीं किया। तो इसको अभी आप पकाएं जरा चूल्हे के ऊपर, चूल्हा सेंटर में। ओ यस, ओके, हियर यू गो। ये सेंटर में जितना ज़्यादा जल्दी हीट पड़ेगी उतना ज़बरदस्त ये कुक्ड होगा। तो यहाँ पर इस तरह नहीं है, ऐसा को यहाँ इस निकालो। तरह नहीं करेंगे ना, देखें ये गलत तरीका है। ठीक है, ठीक है। आपको बताया जाएगा असल तरीका। बताएं ऐसे जरा निकाल के थोड़ा सा इसके बाद करो। युसरा किस तरह से रखना है? हाँ, एक एक करके ही सही सही एक एक करके रखेंगे। एज इट इज करके नहीं रखेंगे ना, थोड़ा सा निकाल के सही से कैसे? करके रखेंगे। ये ऐसे रखना था युसरा की तरह। हीरा देखें जरा। जी मैं सीख रही हूँ। नहीं हर इंसान से जो है ना सीखा लर्निंग जाता है, मैं रोजाना Learning। सीखता हूँ आप लोगों से। जी बिल्कुल। इतनी सारी चीजें मैं सीख रहा होता हूँ। तो अब मुझे ये बताएं कि ये बीटरूट प्यूरे कहाँ लगेगा? फिर हम लगाएंगे, अब आपको देखेंगे। कहाँ?
प्लेटिंग में सेट करेंगे हम इसको अभी। ओके, और ये जो है ना इसके ऊपर कर देंगे। तो सॉस कहाँ लगाएंगे? सॉस हम इसके ऊपर सॉस लगाएंगे। ऊपर और डालेंगे। बीटरूट? बीटरूट यहाँ पे साइड साइड पे में। हम इसको थोड़ा सा यूँ गार्निश कर देंगे। अच्छा, यूं करके? गार्निश बस यूँ ऐसे? करके चम्मच ऐसे? यूँ ओह माय गॉड, यूं करके चलाएंगे। यूँ है गोल ठीक वाले है। चम्मच घुमाएंगे। और यहाँ पर ग्रेप्स का सॉस तैयार हो चुका है। ये देखो बैंगन भी वो नहीं बेहतरीन होगा ना कुक हो चुके हैं विथ फिलिंग, और ये यहाँ पर सालसा भी रेडी है और मुर्गी भी पकी हुई है। खूबसूरत कलर मुर्गी को। और यहाँ पर ये मुर्गी पक गई है आपकी? पक्की बात है। अच्छा, सालसा भी तो लगाना है आपने? सॉस भी है, सालसा भी है, बीटरूट भी है, क्या क्या है? आई एम सॉरी। ओ माय गॉड, कोई भाई 2 मिनट रह गए हैं आपके पास, टोटल 2 मिनट। इन 2 मिनट में आपने अपना सॉस, अपना काम रेडी करना है। और यहाँ पर टीम ए की जो प्रेजेंटेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है, जस्ट सॉस इनका रह गया है। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो कोरिएंडर है ना, अगर आप नहीं डालते ना तो प्लेट ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैं मेरी सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है। अगर ये यहाँ से ये ना हो सही है तो प्लेट आपकी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, समझ रहे हैं। और ये जिस तरह से नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी 2 प्लेट, मिनट ही रह गए। जितनी प्लेट के अंदर कलर्स का ख्याल रखा जाता है उतना खाना खूबसूरत लगता है। ये क्या है? ये ब्लेंड नहीं हो रही सही, यहाँ पे ब्लेंडर का थोड़ा, यहाँ पे ब्लेंडर का कोई इशू नहीं है मेरी बहन। ब्लेंडर का issue नहीं है, रोजाना हमने थोड़ा- रोजाना शो होता है ये, और रोजाना लोग देखते हैं। ये मत कहना कि मेरे ब्लेंडर नहीं का कोई हमने इशू इसको है। बीटरूट का क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है ना, हाँ, इस वजह से ये वो है। ब्लेंड सही नहीं हो रहा। हाँ, ब्लेंड सही नहीं हो Blend रहा, सही नहीं हो रहा। क्वांटिटी कम है। हमारा ब्लेंडर बिल्कुल ठीक है। और ये सॉस, थोड़ी सी चिकन का कलर हमेशा नजर आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा बस white। हाय हाय, पूरा कलर छुपा दिया भाई, नहीं है, यकीन करो बस। थोड़ा बहुत एक्सपोज हो रहा है। हाँ, तो थोड़ा सा हो रहा है बिल्कुल। इसका हमेशा मेरी सजेशन, जी, जी। भाई का ज़ाहिर है, काम आपकी है suggestion तो बताना, ज़ाहिर obviously। तो हाफ हमेशा मुर्गी जो है हाफ, ताकि कलर, ग्रिलिंग, कलरिंग जो भी आपके मीट के साथ है वो उस पर नज़र आए। इस पर टिशू मारो, इसको हाँ, साफ tissue करो करो, अच्छे से। और टाइम हो रहा है कंप्लीट। सही है। 10, 9, 8, Plating करो। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्टॉप। टाइम खत्म। मेरे साथ मौजूद टीम ए में युसरा जवाद एंड हिरा नवीद, और टीम बी में मोहम्मद अली एंड अदनान खान, चारों मौजूद हैं। और आपके सामने टीम ए ने जो खाना बनाया बहुत ज़बरदस्त, और टीम बी ने जो खाना बनाया बहुत ज़बरदस्त। ये एल्युमिनियम फॉइल में हटा दूँ आपका ये रिंग? क्या बात है, क्या बात है जी, ज़बरदस्त। तो ये आप लोगों ने जो खाना बनाया, आई एम श्योर दोनों के खाने आपने देखे कि कितनी खूबसूरती के साथ दोनों ने खाने लगाए हैं। और मैं ये पूछना चाहूँगा हमारी बहना युसरा से सबसे पहले कि युसरा, क्या लगता है कहाँ पर कमी रही या क्या चीज़ सही नहीं बनी? असल में हमारी मिस्टेक जो ये थी कि हमने एक पोर्शन बहुत थोड़ा थोड़ा करके बनाया ना, तो थोड़ा हमें से ब्लेंडिंग में इसमें हमें मसला आया था। ठीक है। तो हम थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा रख के करते उस चीज़ को, तो फिर हमारी स्मूथली चीज़ बहुत अच्छी बनती। ठीक है। बस थोड़ी हमारी मिस्टेक ये हो गई है ठीक हमसे। है, बाकी सब सही है? बाकी अल्हम्दुलिल्लाह देखेंगे। जायका बाकी वगैरह और ये सारी वो अब चीज़ें आप आपको लगता है कि वो तो मैं खा के बताऊंगा, मगर आपको क्या लगता है कि हर चीज़ ऑन पॉइंट है? इंशाल्लाह कंसिस्टेंसी, एवरीथिंग, हर चीज़ ऑन पॉइंट? कंसिस्टेंसी का तो बता रही हूँ ना, थोड़ा सा इशू हो गया ना इस वजह से कि वो हमने क्वांटिटी थोड़ी कम रखी, जैसे चीज़ को ब्लेंडिंग सही नहीं हुई तो उस वजह से। बाकी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बाकी आगे सब देखते सही हैं, है। देखेंगे। आप बताएंगे। हीरा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। देखने को मिला? हाँ, देखने को देखने को मिला, मिला। और? एक्सपीरियंस करने को मिला। हाँ, और लोगों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, जी, मजा आया? बहुत क्या मज़ा बात है आया। जी। अली, आप बताएं कि आपको क्या लगता है कहाँ पर कमी रही या कुछ बेहतर हो सकता था? बिल्कुल शेफ, बेहतर हो सकता था, क्योंकि थोड़ा सा सॉस का आइडिया आपने बिल्कुल बहुत अच्छा दिया। और जो है थोड़ी सी प्लेटिंग का है, तो ये अच्छा हो सकता था। माशाल्लाह से मेरे हिसाब से
अभी 100% है डिश, बाकी आप टेस्ट करके बताएं शेफ। क्या बात है, ठीक है जी। आप बताएं सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने एंजॉय किया? बहुत ज़बरदस्त रहा एक्सपीरियंस, और कंपटीशन हुआ, एक कॉम्पिटिटर्स आए तो उनके साथ जो एक होता है कंपटीशन, तो उसमें एक अच्छा लगता है, हेल्दी कंपटीशन होता है, अपनी खामियों का पता चलता है और पता चलता है कि हम किस क्या उसमें हमें क्या चीज़ें हैं जो कि इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। क्या बात है। तो ये आपके साथ काम किया और आपके साथ आया तो एक बहुत अच्छी मुझे मोहब्बत है, अपॉर्चुनिटी मिली। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, ट्राई करते हैं। यहाँ पर ये सॉस इन्होंने बनाया है अंगूर का, और मुर्गी इन्होंने यहाँ पर पकाई थी और फ्ले करके, और ये सॉस हमने ले लिया, चाहिए बहन, और उसके बाद ये बीट रूट का प्यूरे हमने ले लिया, और ये आपने यहाँ पर बीट रूट को बेक किया था, और ये सालसा आपका था, ऐसे ही था? जी, ठीक है, सालसा की कटिंग भी। बस आपने हमारा दिल नहीं तोड़ना। दिल नहीं तोड़ना। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अभी बताता हूँ आपको, और यहाँ पर चिकन मेलन सॉस और एगप्लांट के साथ आपने बाइट बनाया, और ये मेलन रलिश। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अगर बात करूं तो चिकन मोटी है, इनके फ्ले से इनका जो चिकन का फ्ले है वो मोटा है, थिक है, बट चिकन टेंडर है, ठीक है। दूसरा, प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने प्ले किया, एग प्लांट का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त किया, मेलन का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त किया, बट सीजनिंग जो है, मुझे फ्लेवर्स जो है थोड़े से कम लग रहे हैं, लाइक सॉल्ट पेपर एंड ये वाली जो सीज़न होता है जैसे वो कम है, बट यहाँ पर सीजनिंग जो है वो ऑन पॉइंट है। जैसे बीट रूट का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, ग्रेप्स का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, बट चिकन बहुत मतलब चिकन चू हो रही है, सख्त हो रही है, मतलब रबड़ हो रही है, और प्लस रलिश की कटिंग और वो सारी चीज़ें देखें, फ्लेवर्स तो मिस हैं, बट यहाँ पर बीट रूट का जो प्यूरे इन्होंने बनाया वो अगेन वो हमारे एंड से थोड़ा सा था, तो वो चीज़ें थी, बट यस। तो यहाँ पर व्यूअर्स, आज की जो टीम हमारी जीतेगी, विनर की तरफ आते हैं, तो बहुत अच्छा आप सबने किया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अदरान भाई, आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, और हीरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमारे इस शो में आके चार चांद लगाते हैं, थैंक यू वेरी मच। एंड मोहम्मद अली एंड यूसरा, तो व्यूअर्स आज के विनर हैं टीम बी। क्या बात है भाई, क्या बात है, गुड जॉब। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, जाते जाते अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल, मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।